मैडम दामिनी 50 साल की एक औरत थी। उसका भारी भरकम शरीर था, हाथ पांव मोटे मोटे और शरीर पर उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी भारी भरकम शरीर पर कोई बड़ी हांडी उठा कर रखती हो। मोटे होंठ और चुड़ैल जैसी आंखों की मालिक गजगामिनी के चेहरे पर ऐसा कोई आकर्षण नहीं था जो औरत नाम में पाया जाता है। भगवान ने उसे शक्ल नहीं दी थी, लेकिन अक्ल आला दर्जे की दी थी, जिसके बल पर वो एक झोपड़ी से उठकर आज देश के आला दर्जे के राजनेताओं में शामिल थी। लेकिन फिर भी वो औरत थी और हर औरत की तरह उसे भी मर्द की चाहत थी। इसीलिए मानव उसके साथ था, जिसे वो शहर के बीचों बीच बनी अपनी 3000 गज की शानदार कोठी में ले आई थी। मानव उसके साथ आना नहीं चाहता था, लेकिन मोनिका के हम्बल रिक्वेस्ट की वजह से उसके साथ आ गया। एक दूसरी वजह भी थी कि मानव ने मोनिका का 5 लाख का चेक वापस कर दिया था, इसलिए मानव को पैसों की भी जरूरत थी। और मैडम गजकामिनी को देखकर वो समझ गया था कि अगर ये खुश हो गई तो वो इसे जरूरत के लिए पैसा दे देगी। ए बाबू, क्या सोच रहा है रे? मानव को सोच में डूबा देखकर गजकामिनी बड़े प्यार से उससे बोली, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। जब कुछ नहीं सोच रहा तो काहे गुमसुम हो? हमें देखो, हमारे कमरे की दीवारों को देखो। देखो, हमने कितने अच्छे अच्छे जानवरों की फोटो लगा रखी है वहाँ। मानव ने देखा तो उनमें से कुछ तो ऐसे जानवर थे जिनको उसने पहली बार देखा था। शानदार, लगता है आप एनिमल लवर हैं। सही सोचे बाबू, हमें जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए हमने अपने घर में तरह तरह के जानवरों को रखा हुआ है। और दूसरा, हमने अपनी कोठी के लॉन में गार्डन नहीं बना रखा, फॉरेस्ट बना रखा, फॉरेस्ट। यहाँ कमरे में बैठ के कुछ मजा नहीं आएगा। आइए हम आपको अपना फॉरेस्ट दिखाते हैं। गजगामिनी ने बड़े प्यार से मानव का हाथ पकड़ा और उसे बच्चे की तरह उठाया और अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चल पड़ी। बाहर कोठी के लॉन को उसने सचमुच किसी छोटे जंगल का रूप दे रखा था, और उस छोटे से जंगल में उसने उन पशु पक्षियों को भी छोड़ा हुआ था जिन्हें पालने में कोई प्रतिबंध नहीं था। रात चांदनी थी, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। मानव उस समय एक पेड़ के नीचे खड़ा था जब गजगामिनी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बाबू, हमारे शरीर की बनावट पर मत जाना। हमारे शरीर को देखना एकदम शीशे सा चमकता है। इतना कहकर उसने अपने सारे कपड़े उतार फेंके और बिना कपड़ों के मानव उसे घूरने लगा। फिर एक अंगड़ाई लेते हुए उसने मानव से पूछा, कैसा लगा बाबू? आया ना मजा? ये तो ठीक है मैडम, लेकिन इस तरह खुलेआम हमें कमरे में चलना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं बाबू, कमरे में बिस्तर पर तो उनको मजा आता है जो टोटल शहरी होते हैं। हम एनिमल लवर, और इस समय हम जंगल में मौजूद हैं, इसलिए हम जो करेंगे जंगल में करेंगे, जंगली तरीके से। क्यों, ठीक कहा ना बाबू? मानव उसकी बात का मतलब समझ गया, इसलिए उसे कहना ही पड़ा, अब ठीक है, जैसा तुम चाहो। गजगामिनी ने बहुत ही सेक्सी स्टाइल में कहा, तो ठीक है बाबू, खड़े काहे हो? हम चाहते हैं तुम हमें भेड़िए की तरह दबोचो, अपने दांतों का हमारे जिस्म में गड़ा दो, हमको अपने नाखूनों से नोचो। मानव ने आगे बढ़कर गजकामिनी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। हालांकि उसका भारी भरकम शरीर मानव की बाहों में नहीं आया, लेकिन फिर भी मानव ने उसके सारे शरीर पर किस करना शुरू किया। एक पल बाद ही मानो गजकामिनी चिढ़कर मानव से बोली, अरे का बाबू, ये तो शहरी स्टाइल है, हमें जंगली स्टाइल पसंद है, बताया ना आपको। अब ओके, कहते हुए मानव ने अपने दांत गजकामिनी की पीठ में गड़ा दिए और अगले ही पल गजकामिनी ऐसे तड़पी जैसे उसे करंट लग गया हो। हाँ बाबू, ऐसे, बिल्कुल ऐसे हमारे शरीर के हर हिस्से पर अपने दांत गड़ा दो, इतनी तेजी से कि अगले 15 दिनों तक उनके निशान न जाए, और जब जब हम उन निशानों को देखें हमें तुम्हारी याद आए। काटो, हमारे पीछे हर जगह काटो। और बाबू, ये नाखूनों को काहे संभाल रखा है, इससे हमारे आगे के हिस्से को नोच डालो ना बाबू, तेज और तेज। जैसे जैसे गजकामिनी बता रही थी, मानव वैसे वैसे ही कर रहा था। कुछ ही देर में गजकामिनी की सारी पीठ मानव के दांतों के निशान से भरी हुई थी, और उसके शरीर के आगे का सारा हिस्सा मानव के नाखूनों से ऐसा नुचा हुआ था जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। अपनी स्थिति का भरपूर आनंद ले रही गजकामिनी के मुंह से जो मस्ती भरी आहें कराहें निकल रही थीं, वो बता रही थी कि उसकी मस्ती चरम सीमा पर पहुंची हुई है। अब मस्ती में भरी गजकामिनी ने भी मानव को नोचना शुरू कर दिया, और उसने अपने नाखूनों से मानव की पीठ को बुरी तरीके से नोच डाला। मानव की पीठ उसके नाखूनों के निशानों से भर गई और अब सिर्फ खून छलकना ही बाकी था।
मस्ती की अतिरेकता से भरी गजगामिनी ने अचानक मानव के चेहरे को पकड़कर अपने चेहरे के सामने कर लिया और मानव को उसकी आंखों में ऐसा सुरूर दिखाई दे रहा था जैसे उसने एक साथ कई शराब की बोतलें पी ली हों। बहुत शानदार हो तुम बाबू, लेकिन हम भी कम नहीं है। हमारा नाम भी गजगामिनी है, समझते हैं ना? गजगामिनी का मतलब नहीं, हम बताते हैं। गजगामिनी का अर्थ होता है वो औरत जो गज यानी हाथी के समान चलती हो। और जो औरत हाथी के समान चलती हो, क्या वो हाथी को गमन करने की इच्छुक ना होगी? हमें नहीं लगता बाबू कि हमारी बात समझ में आई होगी। इतना कहकर गजगामिनी आगे बढ़ी और उसने एक झटके से मानव को अपनी बाहों में उठा लिया। तुमने बहुत सी हसीनाओं को अपनी बाहों में उठाया होगा, आज तुम खुद एक हसीना की बाहों में उठे हो। मानव सोच रहा था गजगामिनी हसीना थी, लेकिन यह गलत था। गजगामिनी ने उसे उठाया हुआ था और अब वो मानव को उठाए हुए खुले पेड़ के नीचे बने उस बिस्तर पर ले आई, जो बना तो घास फूस का था लेकिन था बड़ा ही मुलायम और आरामदायक। मानव को इसका पता तब चला जब गजगामिनी ने उसे उस घास फूस के बिस्तर पर पटक दिया और अब वो उसे ठीक वैसे ही देख रही थी जैसे शेरनी खाने से पहले अपने शिकार को देखती है। शानदार कोठी के लॉन में बने उस छोटे से फॉरेस्ट के खुले पेड़ के नीचे बने घास फूस के बिस्तर पर मानव बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था और पास ही खड़ी उस गजगामिनी को देख रहा था जो भारी भरकम शरीर की मालिक थी। मानव को कुछ भी करने में गुस्सा आ रहा था। अचानक गजगामिनी घास फूस वाले उस मुलायम बिस्तर पर आ गई, लेकिन एक अजीब सी पोजीशन में उसने अपना मुंह मानव के पैरों की तरफ किया और पैर मानव के मुंह की तरफ कर दिए। ये क्या है? मानव ने हैरानी से पूछा तो उसने मस्ती में भर कर जवाब दिया, तुम 69 पोजीशन के बारे में नहीं जानते का बाबू? 69 पोजीशन में मैं समझा। अरे हम समझाते हैं। देखिए 69 पोजीशन में 6 और 9 को एक साथ लिखा जाता है और इस पोजीशन में 6 और 9 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। उसने अपनी उंगली से हवा में 6 और 9 को लिख कर दिखाया। ठीक यही क्षण था जब गजगामिनी का पालतू कुत्ता वहां पहुंचा और मानव ने कुत्ते को देखा। ये कुत्ता यहाँ कैसे? भगाओ इसे। अरे घबराइए मत बाबू, ये कुछ नहीं कहेगा। फिर वो कुत्ते की तरफ पलट कर बोली, हाँ डब्बू जाओ यहाँ से। कुत्ता गजगामिनी की बात समझ गया और वो मानव को अपनी टेढ़ी आंखों से देखता हुआ वहां से चला गया। मैं 69 का सिस्टम समझ गया हूँ, लेकिन इससे क्या होगा? अरे भाई, जो 69 पोजीशन में होता अपने मुंह से तुम्हारे सेक्स को सेटिस्फाई करेंगे और तुम अपने मुंह से हमारे सेक्स को सेटिस्फाई करना, बस। ओह समझा। गजगामिनी ने तुरंत ही मानव के चेहरे को अपनी टांगों में दबोच लिया और लगभग दांत पीसते हुए प्यार से बोली, अरे समझ गए हैं बाबू, तो काहे देर कर रहे हैं? वो काहे नहीं करते जिसकी वजह से हमें स्वर्ग का आनंद मिले? जो वो कह रही थी मानव का वो करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन गजगामिनी की भारी जांघों के बीच में मानव का सिर ऐसे फंसा हुआ था कि ना चाहते हुए भी उसे वो सब करना ही पड़ा। और जब वो सब कुछ शांत हो गया तो गजगामिनी की एक नई मांग सामने आ गई। डागी स्टाइल और घोड़ी स्टाइल के बारे में कुछ जानते हो बाबू? नहीं। तो आओ ना, हम वो भी सिखाते हैं। गजगामिनी ने अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा। गजगामिनी जानवरों से कितना प्रभावित थी, उसका हर नमूना उसके सेक्स करने के अंदाज में दिख रहा था। मानव को भी उसने पूरा जानवर बना डाला था। एक बात और थी कि उस जंगली प्यार में उस छोटे से जंगल में जितने भी जानवर थे वो सभी उस जंगली प्यार में शामिल थे। वो सभी पेड़ के नीचे घास फूस के उस बिस्तर के इर्द गिर्द मूक दर्शक बने मौजूद थे। उनकी आंखों के भाव बता रहे थे कि वो जो देख रहे थे उन्होंने आज पहली बार नहीं देखा था। उनकी आंखें वो सब देखने में अभ्यस्त थी। वो जंगली प्यार सुबह के 4 बजे तब तक चला जब तक कि गजगामिनी ने बस ना कह दिया। हाँ बहुत शानदार है बाबू, बहुत दिल खुश किए हैं हमरा। हमरे अगर बाहर जाने की फ्लाइट बुक ना होती तो हम आपको जाने नहीं देते। अभी हम आपका इनाम देकर विदा करते हैं। अपनी मेहनत का इनाम लेकर मानव अपने घर आ गया। अपने बिस्तर पर पड़ने के बाद उसने ये फैसला कर लिया कि जिस रास्ते पर उसने चलने की कोशिश की थी अब वो उस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसे इस बात की खुशी थी कि इस फैसले से वो अपने परिवार के पास वापस लौट आया था। लेकिन क्या मालूम था मानव को कि नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, और जो नियति को मंजूर था वो सुबह के अंधेरे में नहीं बल्कि सूर्य की किरणों के साथ ही सामने आने वाला था।
सुबह की किरणों के साथ जो मुसीबत मानव के घर पहुंची उसका नाम था मनप्रीत सिंह, जो अपने साथ 3-4 हट्टे कट्टे पुलिस वालों को लाया था। वो धड़धड़ाता हुआ सीधा मानव के कमरे में पहुंचा और सोए हुए मानव को पीछे से एक लात मार दी। उठ जा प्यारे, अच्छे दिन खत्म हो गए तेरे। मानव बुरी तरह से हड़बड़ाता हुआ उठा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? और ये क्या बदतमीजी है? अरे मैं यहाँ तेरे साथ हुक्का पीने तो आया नहीं हूँ जो मैं तुझसे तमीज से बात करूंगा। मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? किस जुर्म में? कुछ सवाल पुलिस स्टेशन के लिए भी छोड़ दें। लेकिन मानव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह ने बेहद फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसके मुंह में घुसेड़ दी। अब एक शब्द और बोला तो जिस बिस्तर पर तू फैला पड़ा था ना, वहां तेरा भेजा फैला दिखाई देगा। इसलिए मेरा भेजा मत खा और खड़ा होकर चुपचाप चल। मानव के पास अब इंस्पेक्टर की बात मान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जिस समय सलोनी आंधी तूफान की तेजी से पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई, उस समय पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा मानव की चीख से गूंज रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इंस्पेक्टर मनप्रीत मानव पर अपनी पुलिस बेल्ट का बड़ी ही दरिंदगी से इस्तेमाल कर रहा था। उसने मानव को छत से उल्टा लटकाया हुआ था। मनप्रीत का रिकॉर्ड है कि उसकी मारपीट के आगे पत्थर दिल अपराधी भी मोम होकर अपना अपराध कबूल कर लेता है। तुझे भी ऐसा ही करना होगा। तभी एक पुलिस वाला वहां मनप्रीत सिंह को कुछ खबर देने पहुंचा। सर, इस लड़के के लिए एक लड़की आपसे मिलने आई हुई है। अपने आप को लॉ स्टूडेंट बताती है। लॉ स्टूडेंट इसकी गर्लफ्रेंड सलोनी। फिर वो दर्द से कराहते मानव की तरफ पलटा। मिलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में जब सलोनी से मिला तो वो सवाल करने लगी। सर, आप मानव को गिरफ्तार करके लाए हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ उसका जुर्म क्या है? तुम लॉ स्टूडेंट हो और मुझे उन लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है जो या तो कानून जानते हैं या कानून को जानना चाहते हैं। इसलिए बता देता हूँ कि मानव को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया है। अब आईपीसी की धारा 302 के बारे में तो तुम जानती ही होगी। सलोनी ने बेहद हैरानी से कहा, हत्या? 302 तो हत्या के लिए इस्तेमाल होती है, तो क्या मानव ने किसी की हत्या? यस मैडम जी, मानव ने ब्रूटली मर्डर किया है मोनिका ठाकुर का। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर राज ठाकुर की वाइफ मोनिका ठाकुर का मर्डर कल रात तकरीबन 2 बजे हुआ और हड़बड़ी में वो अपना पर्स, मोबाइल और जिस रिवॉल्वर से उसने हत्या की थी उसे वहीं छोड़ आया, क्योंकि वो प्रोफेशनल मर्डर तो था नहीं। क्या ये सब सबूत काफी नहीं है उसे हत्यारा साबित करने के लिए? सलोनी ने बेहद हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मानव और मर्डर? कानून कुछ नहीं कहता मैडम, जो कहते हैं सबूत कहते हैं। और सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मोनिका ठाकुर का कत्ल मानव ने किया है। मोनिका ठाकुर की कोठी और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे इस बात की गवाही दे रहे हैं। मानव किसी का कत्ल नहीं कर सकता, ये सारे सबूत झूठे हैं। सलोनी की बात पर इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह कुटिल ढंग से मुस्कुराया। मुझे लग रहा है कि अब आप वकीलों जैसी बातें कर रही हैं, और मेरे ख्याल से अभी आप वकील बनी तो है नहीं, अभी आपके पास सिर्फ डिग्री है? इतना कहकर इंस्पेक्टर मनप्रीत उठ गया तो सलोनी भी उठ गई। कानूनन आप मानव को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते, आपको उसे अदालत में पेश करना होगा। सही कहा आपने, लेकिन अभी 24 घंटे होने में 1 घंटा बाकी है। मेरे पास कम से कम आधा घंटा है उसकी सेवा करने के लिए। इसके बाद जल्दी ही मानव पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा बनाकर उसे अदालत में पेश कर दिया गया और अदालत ने उसे 14 दिन की कस्टडी में जेल भेज दिया। जिस समय मानव को कैदियों को ले जाए जाने वाली गाड़ी में बिठाया जा रहा था, सलोनी उसके पीछे ही चल रही थी। मैं जानती हूँ मानव, तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन कत्ल नहीं कर सकते। तुम्हें किसी ने अपने जाल में फंसाया है, पर तुम चिंता मत करना। हाँ मानव, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। सलोनी की बातों ने मानव को बहुत बड़ी तसल्ली दी थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि जिस जेल में वो जा रहा है वहाँ कई तरह की मुसीबतें उसका इंतजार कर रही हैं। वो कामिनी थी जिसके ठहाकों से सारा रूम गूंज रहा था। उसने अपने हाथ में थामे उस अखबार को एक तरफ फेंक दिया जिसके फ्रंट पेज पर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की बीवी मोनिका ठाकुर की हत्या और उसके हत्यारे के गिरफ्तार होने के बारे में छपा था। वो अपने सीने को और भी ज्यादा चौड़ा करते हुए अपने सामने खड़े अपने एक विश्वसनीय साथी से बात करने लगी। मानव के साथ तो यह होना ही था। उसने कामिनी से दुश्मनी ली थी और कामिनी से दुश्मनी लेने वाला अपने ऐसे ही बुरे अंजाम तक पहुंचता है। लेकिन मानव ने तो प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि उसे फंसाया गया है। ठीक कहता है वो, उसे फंसाया गया है। उसे कामिनी ने अपने जाल में फंसाया है।
बहुत मजबूती से। और ये जाल मैंने उसके इर्द गिर्द तब बुनना शुरू कर दिया था जब मुझे पता चला कि मोनिका ने मुझे डबल क्रॉस करके मानव को मुझसे छीन लिया है। मैं उसी दिन से उन दोनों की दुश्मन बन गई थी। मैंने दोनों को अपने रास्ते से एक साथ हटाने का फैसला कर लिया और उसकी तैयारी के लिए मैंने सबसे पहले व्यापार में मानव को नशे में धुत करके उसका मोबाइल और पर्स हथिया लिया। फिर मैंने मौका देखकर एक प्रोफेशनल किलर को मोनिका की सुपारी देकर उसकी हत्या करने का प्लान बनाया और साथ ही ये प्लान भी बनाया कि उसकी हत्या के जुर्म में मानव जेल चला जाए। लेकिन वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में तो ये दिखाई दे रहा है कि हत्या करने वाला मानव है। ये कैसे हो सकता है? आजकल की मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर मैंने हायर किया था वो मानव की कदकाठी जैसा था। मैंने मानव का फेस मास्क बनवा लिया था जिसे उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के चेहरे पर लगाकर मैंने उसे मानव बना दिया। लेकिन रिवॉल्वर पर मानव के फिंगरप्रिंट कैसे आए? जो आदमी मानव का फेस मास्क बना सकता है, भला उसके लिए मानव के फिंगरप्रिंट की कॉपी बनाना क्या मुश्किल था? यही सारी तैयारी करके वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मोनिका के घर पहुंचा था और उसकी हत्या करके मानव का पर्स, उसका मोबाइल और उसके फिंगरप्रिंट वाली रिवॉल्वर को वहीं फेंक आया था। सुना इस तुमने मानव को बहुत बुरी तरीके से फंसाया है। अब क्या होगा उसका? अभी तो और भी बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ। वो पुलिस के एक टॉप ऑफिसर राज ठाकुर की प्यारी बीवी की हत्या करके जेल गया है और मैं राज ठाकुर से मिली हूँ। वो मानव को लेकर इतना तिल मिलाया हुआ है कि जैसे उसने पूरी तैयारी कर रखी है कि मानव जितने दिन जेल में रहे उसका एक एक पल ऐसे गुजरे जैसे कि वो नर्क में है। मानव के साथ जो गुजरने वाला था उसकी शुरुआत उसी रात हो गई थी जब वो बाकी कैदियों के साथ था। एक कैदी ने उससे कहा, अरे तेरा नाम ही मानव सा है? जी भाई, आप कौन है? रण छोड़ भवानिया नाम सा मेरा, किंगस हूँ इस जेल का। और ये मन ने तू भाई मत ना बोल ले। दोस्त, जानू, दिलबर जो चाहे बोल, पर भाई मनना, क्योंकि तेरे जैसे चिकने छोरे का भाई बनने का शौक ना मेरा। वैसे तेरे जैसा चिकना छोरा हत्या जैसा काम कैसे कर सके है? मैंने हत्या की भी नहीं है, मुझे फंसाया गया। ओहो, अच्छा चल, तू परवाह ना करे, तने इस जेल में कोई दिक्कत ना होगी। तू जब तक जेल में रहेगा हमारा खास दोस्त बन के रहेगा। और जानता है मैं तुझे खास दोस्त क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि तू बहुत चिकना है और चिकने लौंडे मैंने बहुत पसंद है। और ऐसे भी तेरे लिए बाहर से मैसेज आया है कि मैं तुझे अपना खास दोस्त बना के रखूं। इतना कहकर रणछोड़ भवानिया ने बहुत ही प्यार से मानव का गाल सहलाना शुरू कर दिया। मानव उसका मतलब समझकर एक झटके से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? तुझे अपना खास दोस्त बनाने की तैयारी। मुझे नहीं बनना तुम्हारा खास, दूर हटो मुझसे। मानव के इतना कहते ही रणछोड़ भवानिया के साथ आए कैदियों ने मानव को जकड़ लिया। उनमें से एक बोला, इस जेल में जो भाई का खास दोस्त नहीं बनता उसे जबरदस्ती भाई का दोस्त बनाया जाता है, समझा? रणछोड़ भवानिया ने कहा, ओ छोरे उपदेश ना दे, कोड्डा कर इसे, कोड्डा कर, क्योंकि ना भवानिया ज्यादा देर तक खड़ा रह सकता ना उसका हथियार। अगले ही पल रणछोड़ भवानिया ने अपना पैजामा नीचे करते हुए अपने साथियों से कहा, इसके पैंट उतारो रे। और इस बात का ख्याल रखना कि जब यह चिल्लाए तो इसकी आवाज इस बैरक से बाहर न जाने पाए। भवानिया के साथियों ने वैसा ही किया और फिर भवानिया ने मानव के साथ वो किया जो उसके दिल में आया। रात को मानव के साथ जो कुछ हुआ था उसे उसने सुबह जेल के एक वार्डन को बताया। वार्डन ने कहा, भवानिया इस जेल का किंग है, वो जो करता है उसकी शिकायत कोई नहीं सुनता। तूने उसकी शिकायत मुझसे की है। इस बारे में अगर भवानिया को पता चल गया ना तो वो आधी जेल को तेरे ऊपर चढ़ा देगा। इसलिए जब तक जेल में है भवानिया जो कर रहा है उसे सहता रहे। और वैसे भी सुना है कि इन सब के लिए बाहर से मैसेज आया है। ये मैसेज किसने भेजा? शायद उसी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने जिसकी बीवी की तू हत्या करके आया है। मानव अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। वो समझ गया कि उसने जो किया था उसका अंजाम वो बहुत ही बुरी तरह से भुगत रहा है। 14 दिन के बाद जब उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया तो सलोनी उसे कोर्ट में काला कोट पहने दिखाई दी और तेजी से उसके पास आ गई। मैंने बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्पेशल लेटर लिखकर वकालत के लिए स्पेशल एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट की थी। तत्काल फीस देकर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और अब मैं तुम्हारी वकील हूँ, ठीक है? चलो तुम अब इस वकालतनामे पर साइन कर दो। वकालतनामे पर साइन करते हुए मानव ने सलोनी की तरफ देखा। जो करना है जल्दी करो सलोनी, मैं जेल में बहुत मुसीबत में हूँ। गलत रास्ते पर चलकर तुमने जो कर्म किए हैं ये सब मुसीबतें उसी का फल है मानव।
लेकिन डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मानव को जज के सामने पेश किया तो उसने मानव को अगली सुनवाई की तारीख दे दी। इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह जब मानव को वापस जेल की गाड़ी की तरफ ले जा रहा था, उस समय वो सलूनी से बात करने लगा। काले कोट के लिए बधाई हो वकील साहिबा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। अब थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा कि मानव मेरा मुवक्किल है और मेरे मुवक्किल को पुलिस कस्टडी या जेल में जरा सी भी परेशानी हुई तो ये काला कोट कई खाकी वर्दियों पर भारी पड़ेगा। अगले दिन सलोनी एक वकील के रूप में मानव से मिलने जेल पहुंची। क्या होता मानव, मुझे सब बताओ प्लीज। मानव ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद सलोनी के इस बारे में आगे सवाल करने लगी। ये तुम्हारे पर्स और मोबाइल की कहानी है? मुझे नहीं पता, मैं जब कामिनी के साथ बियाबार में था तो मैंने आखिरी बार अपने पर्स और मोबाइल को वहीं देखा था। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कामिनी ने तुम्हारे पर्स और मोबाइल पर आसानी से अपनी पहुंच बना ली थी। क्या तुम्हारा पर्स और मोबाइल कामिनी गायब नहीं कर सकती? मानव ने हैरानी से कहा। क्या क्या कहना चाहती हो तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे केस में कामिनी एक प्राइम सस्पेक्ट के रूप में उभर कर आ रही है, क्योंकि मोनिका ने तुम्हें उससे छीन कर उसका बहुत बड़ा नुकसान किया था। तुम्हारा मोबाइल और पर्स शर्तिया उसी ने गायब किया था, जिसे बाद में उसने घटना स्थल पर प्लांट किया। तुम्हारे उन फिंगरप्रिंट तक भी कामिनी की आसानी से पहुंच थी, जो मर्डर वेपन के रूप में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर पर पाए गए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ, फुटेज के बारे में क्या कहोगे, जिसमें तुम रात को 2 बजे मोनिका ठाकुर की कोठी से बाहर नजर आ रहे हो? वो सब भी बाकी सब की तरह फैब्रिकेटेड है सलोनी। मैं रात को 2 बजे वहाँ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि रात को 2 बजे मैं वहाँ था ही नहीं। अगर तुम वहाँ नहीं थे तो रात के 2 बजे कहाँ थे तुम? सलोनी के सवाल पर मानव हिचकिचाया तो सलोनी वापस सवाल करने लगी। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है मानव, सच्चाई जो भी हो उसे बयां कर दो। इस समय सलोनी सामने नहीं है जिसका सच्चाई को सुनकर दिल टूट जाएगा। एक वकील है जो तुम्हें बचाना चाहती है, और लोग कहते हैं कि वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सो कम ऑन मिस्टर मानव। मैं मोनिका के घर से शाम 9 बजे मैडम गजकामिनी के साथ निकला, और 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं उसी के साथ उसकी कोठी में मौजूद था। क्या कर रहे थे वो? मैं वो उसके ठीक है, मैं समझ गई। मैडम गजकामिनी बहुत बड़ी नेता है, सीएम पद की प्रमुख दावेदार। अगर वो गवाही दे दें कि कल रात तुम 9 बजे से लेकर 4 बजे तक उनके साथ थे, तो कैमरों वाली फुटेज को हम चैलेंज भी कर सकते हैं और उन्हें खारिज भी करवा सकते हैं। क्या वो ऐसा कर सकती हैं? वो मेरे से बहुत खुश हैं। तुम उनके पास जाओ और मेरा नाम लेकर उनसे गवाही देने के लिए कहो। सलोनी उठ खड़ी हुई। ओके, मैं जाती हूँ उनके पास। सलोनी चलने को हुई तो मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं एडवोकेट सलोनी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या 10 सेकंड के लिए मैं अपनी सलोनी से बात कर सकता हूँ? जज्बातों का एक तेज तूफान सलोनी के सारे शरीर में दौड़ गया। वो बिना मानव की तरफ देखे रुंधे हुए गले से बोली, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं अपनी सलोनी से सॉरी बोलना चाहता हूँ। हालांकि जितना मैंने उसका दिल दुखाया उसके हिसाब से उसे मुझे माफ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सॉरी, इसलिए क्योंकि आई लव हर। फिर सलोनी के हाथ को अपने माथे पर रखकर मानव रो ही पड़ा। मानव की हालत देखकर सलोनी वहां एक पल भी ना रुकी और फूट फूट कर रोने लगी। सलोनी इस समय मैडम गजकामिनी की कोठी के बाहर खड़ी थी, जिसके बंद मजबूत दरवाजों के एक छोटे से मोखले से झांक कर अंदर मौजूद गार्ड उससे कह रहा था, आप अपना नाम और एड्रेस और आने का कारण बता दीजिए, मैं मैडम तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। अब आपसे वो कब मिलती हैं इसका फैसला तो मैडम ही करेंगी। सलोनी ने अपना नाम, एड्रेस और आने का कारण एक कागज पर लिखकर गार्ड को दे दिया, और 1 घंटा बीतने के बाद गार्ड ने मजबूत दरवाजा खोला और सलोनी से बोला, मैडम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, आ जाइए। गार्ड सलोनी को मैडम गजकामिनी के मीटिंग के रूम के बाहर छोड़कर वापस लौट गया। सलोनी अंदर घुसी तो उसे गजकामिनी सामने बैठी दिखाई दी। सलोनी ने जब उसे अपने आने का मकसद बताया तो बहुत गंभीर स्वर में बोली, देखिए, हम बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। हमसे मिलने के लिए रोज हजारों आदमी आते हैं, और इनमें हो सकता है कोई मानव नाम का नौजवान भी हमसे मिलने आया हो। सलोनी ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। देखिए मैडम, मानव से आपकी वो मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। वो इट वाज अ वेरी 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 स्पेशल मीटिंग। वो आपकी कोठी के मिनी फॉरेस्ट में हुई थी, शायद रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। क्या बात कर रही हैं बचवा है? जिस वक्त की आप बात कर रही हैं वो वक्त सोने का होता है जी, और हम इतनी रात को किसी को अपने मिनी फॉरेस्ट में काहे मिलने जाएंगे बताइए?
आप याद करने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। देखिए, हमें ऐसी किसी मीटिंग को याद करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम ना बोले तो ना बोले, भला हमारे जैसा बड़ा नेता झूठ काहे बोलेगा। लेकिन मैडम प्लीज बचुआ, हमने आपके सवालों का जवाब दे दिया। हमारी दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली है। आप हमारे गेस्ट रूम में जाएं, वहाँ चाय काफी सबका इंतजाम है, पीकर फिर आप वापस चली जाइए। सलोनी समझ गई कि अब वो बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ही निराशा से भरी हुई वापस लौट पड़ी।